हाय आएगा। गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम वजाहत है। मैं लानत हूं। यार भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने रशिया को अमेरिका और चाइना के घटिया षड्यंत्र से बचाकर निभा डाली रशिया से दोस्ती। ये कैसे हो यार? अबे भाई साहब ये कैसे इंडिया ने बचाया रशिया को? कहना तो वाकई जाल पाता ही है मुल्कों पे। भाई, हमारा हाल देख ले पाकिस्तान की मार के रख दी है। हाँ। अमेरिका ने पाकिस्तान की मार के रख दी। श्रीलंका का हाल देख ले, इंडिया ने वही ना। उठाया उसे। तो भाई साहब अब ये तो वॉच करेंगे आखिर कैसे फिर से भारत ने बचा दिया हाँ रशिया ना। को। यार भाई इन दोनों के गंदे प्लान से तो कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत और रूस के रिश्ते केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक बंधन है जिसने समय समय पर दोनों देशों को मजबूती दी है। जब दुनिया रूस को गिराने की साजिशें रच रही थी, जब अमेरिका और चीन अपनी चालों से रूस को कमजोर करने में लगे थे, तब भारत ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से खेल ही पलट दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की असली योजना रूस को इतना कमजोर करने की थी कि वह पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाए। चीन जानता था कि अगर रूस उसकी आर्थिक पकड़ में आ गया तो वह उसे एक छोटे सहयोगी की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। यही कारण था कि चीन रूस को कमजोर होते देख खुश था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने भी 2022 में इस खतरे की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि रूस ये सोचकर युद्ध लड़ रहा है कि इससे उसे फायदा होगा, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा कि यह युद्ध उसे इतना कमजोर कर देगा कि वह चीन का सैटेलाइट राज्य बनकर रह जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर ऐसा होता तो रूस का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो सकता था, एक ऐसी कॉलोनी जो हर मामले में चीन पर निर्भर रहती। लेकिन भारत ने इसे होने नहीं दिया। जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को निभाया और उससे तेल और गैस की खरीद जारी रखी। इससे न केवल भारत को सस्ता ऊर्जा स्रोत मिला, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिला। अगर भारत यह कदम नहीं उठाता तो रूस पूरी तरह से चीन के जाल में फंस जाता और इससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर गहरा असर पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या भारत का यह फैसला पूरी तरह से सही था? क्या इससे भारत को भविष्य में कोई रणनीतिक जोखिम हो सकता है, या फिर यह निर्णय भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? दोस्तों, आगे हम इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत और रूस का रिश्ता केवल दो देशों के बीच का सामरिक सहयोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक बंधन है जिसने समय समय पर दुनिया को यह दिखाया है कि जब दोस्ती सच्ची होती है तो उसे तोड़ना असंभव हो जाता है। भारत और रूस का संबंध उन चुनिंदा साझेदारियों में से एक है जिसने कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपनी मजबूती को बनाए रखा है। लेकिन आज यह रिश्ता केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब अमेरिका और चीन अपनी चालों से रूस को कमजोर करने की साजिशें रच रहे थे, तब भारत ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया। रूस और यूक्रेन का यह युद्ध भले ही रूस को बाहरी तौर पर एक मजबूत देश के रूप में दिखा रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह संघर्ष रूस के लिए लंबे समय में बेहद विनाशकारी साबित हो रहा है। इस युद्ध ने रूस को धीरे धीरे चीन के करीब धकेल दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल रहा है। चीन शुरू से ही यह चाहता था कि रूस कमजोर हो जाए, ताकि वह रूस को अपने प्रभाव में लेकर उसे पूरी तरह से अपनी आर्थिक और राजनीतिक पकड़ में जकड़ सके। इतिहास गवाह है कि चीन कभी भी किसी भी देश का स्थायी मित्र नहीं रहा, बल्कि उसकी रणनीति हमेशा अपने हितों को सर्वोच्च रखने की रही है। यही कारण है कि चीन चाहता था कि रूस इतना कमजोर हो जाए कि वह चीन पर निर्भर हो जाए और उसकी नीतियों के अनुसार चले। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की यह चाल कितनी खतरनाक थी। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने इस खतरे को भांपते हुए कहा था कि रूस यह सोचकर युद्ध लड़ रहा है कि इससे उसे फायदा होगा, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा कि यह युद्ध उसे इतना कमजोर कर देगा कि वह चीन का सैटेलाइट राज्य बनकर रह जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर ऐसा होता
तो रूस का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो सकता था, एक ऐसी कॉलोनी जो हर मामले में चीन पर निर्भर रहती। रूस के विशेषज्ञ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि चीन है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इस पूरे खेल में क्या चाहता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश यही चाहते थे कि रूस कमजोर हो जाए। अमेरिका जानता है कि चीन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और उसे रोकने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। लेकिन इसके लिए अमेरिका को पहले रूस को कमजोर करना जरूरी था ताकि वह अपनी पूरी ऊर्जा चीन के खिलाफ लगा सके। यही कारण था कि पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए और वह चीन पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन भारत ने इस खेल को समझ लिया और अपनी कूटनीति से यह साबित कर दिया कि भारत कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जिन्होंने रूस को पूरी तरह से चीन पर निर्भर होने से बचाया। भारत जानता था कि अगर रूस कमजोर होता है तो इससे केवल रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। भारत ने रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीद जारी रखकर न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था को भी सहारा दिया। अगर भारत यह कदम नहीं उठाता तो रूस पूरी तरह से चीन के जाल में फंस जाता और वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में झुक सकता था। भारत का यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी था। रूस भारत का ऐसा सहयोगी रहा है जो हर परिस्थिति में बिना शर्त समर्थन देता आया है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देना हो या फिर भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना। रूस ने हमेशा भारत के साथ खड़ा रहने का प्रमाण दिया है। ऐसे में भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर रूस की जरूरत थी, न कि एक ऐसा रूस जो चीन की कठपुतली बन जाए। अब सवाल उठता है कि भारत रूस को मजबूत रखने के लिए और क्या कर सकता है। इसका सबसे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय है व्यापार। भारत को रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए कि यह सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दे। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ मिलेगा और दूसरा, रूस को आर्थिक सहारा मिलेगा जिससे वह चीन पर निर्भर होने के बजाय भारत के करीब आएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि बीते 1.5 साल में भारत और रूस के बीच व्यापार ने ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। जो व्यापार पहले मुश्किल से 8 से 10 बिलियन डॉलर तक सीमित था, वह अब 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो भारत और रूस न केवल बड़े आर्थिक साझेदार बन सकते हैं बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक दूसरे के लिए अटूट सहयोगी साबित हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या यह व्यापारिक वृद्धि दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी होगी? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत और रूस का व्यापार 66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह उभरते हुए संबंधों का एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन क्या यह सही दिशा में जा रहा है? क्या इससे दोनों देश और करीब आएंगे या इसमें कोई नई चुनौती भी छिपी हो सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यापार आसानी से 70 से 75 बिलियन डॉलर के बीच पहुंच सकता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। खास बात यह है कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि भारत ने भाई साहब अमेरिका जैसे देश से और चाइना जैसे वगैरह देश से कैसे रशिया को बचाया आज यार। नहीं तो आज रशिया यकीन मानो गुलाम होता इन दोनों देशों को। इस बात के लिए मैं पूरे भारत को सलाम देता हूँ कि भाई साहब जिस तरह से उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, जिस तरह से दोस्ती निभाई थी रशिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करके, आज भारत ने उसी तरह दोस्ती निभाई भाई इन दोनों गंदी नाली के कीड़ों से रशिया को बचाकर। आज देख रशिया सही सलामत खड़ा है। रशिया 2 साल से जंग लड़ रहा है। नहीं तो आज रशिया मरा हुआ होता। बिल्कुल, पाकिस्तान से भी भारत से भी बर्तार, पाकिस्तान जैसे हालात से भी बर्तार होता वजह ना भाई साहब। इतनी बुरी हालत होती कि पाकिस्तान से भी घटिया हालत होती भाई साहब, ये हाल होता। लेकिन भारत ने उसको सहारा दिया। भारत ने उसको समझो कि भाई 60 बिलियन डॉलर दिया अपनी ट्रेड के। देख ले, उससे तेल कच्चा खरीदा,
इंडिया का भी फायदा हुआ तो उसका भी फायदा हुआ, और खाने पीने की दुनिया की हर चीज भी दी। वाकया। देख ले, ढेर लगा दी। और उधर जो अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम है मैं- वो भी दे दिया। फिर अंदाजा लगा ना, जब दुनिया ने दरवाजे खोले, बंद किए भाई रशिया के खिलाफ, तो भारत एक सारा बंद कर आया रशिया को, और भारत ने उसके लिए दरवाजे खोले। देख दुनिया ने पाबंदियां लगाई, रशिया के रिजर्व बिल्कुल खत्म होने नहीं तो वाले थे। आज बिल्कुल, नहीं तो आज रशिया बिल्कुल टूट जाता। हाँ, सहारा किसने दिया? इंडिया ने। इंडिया ने। और भाई इनके इरादे, चाइना और अमेरिका जैसे देशों के इरादे फेल कर दिए इस भारत ने। यार चाइना के जो जाल में फंस जाता वो नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। हमने $24 बिलियन देना है उनका। श्रीलंका को उसने क्या हाल किया, भाई देख ले। देखो ना, और भाई- श्रीलंका को इंडिया ने बचाया। वही ना। इंडिया जिसके साथ कंधा दे देता है वो बंदा हटता नहीं है, वो मुल्क कंट्री हलता नहीं है बाजार, वो कंट्री ऊपर जाता ही फिर। कि जिसका कंधा इंडिया कंधा दे दे सही कहा, जिसको इंडिया कंधा दे। हाँ। और भाई रशिया को देखो ना किस तरह से भारत ने बचा लिया इन दोनों के गंदे प्लान से। ये है भारत। अगर पाकिस्तानी तुम भी इंसान के बच्चे होते ना तो तुम्हें भी आज भारत बचा लेता, लेकिन तुम लोग पीठ के पीछे उनको छुरा मारते हो तो वो तुम्हारे फिर पेट पे मसीने पे मारते हैं यूं करके। तुम्हारे सामने मिसाले बांग्लादेश को कंधा दिया ना इंडिया ने, वे ना हमारे जैसे हैं ना। सही कहा उन्होंने क्या हाल किया है भाई साहब। दोनों हम दोनों एक ही है ना, एक ही एक ही गंदी थाली नाली के के कीड़े हैं ना। जब एक गंदी नाली के कीड़े हो तो भाई बगैरती तो करेंगे। तो बिल्कुल। यार आपकी क्या थॉट है जो भारत ने बचाया रशिया के इन दोनों के गंदे प्लान से? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं। तो बाय।